तमाम सामीन नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू लिटरेचर और आजकल हम देख रहे हैं बिहार स्टेट उर्दू के सवाल व जवाब। उसमें हमने देखा है उर्दू के सवाल व जवाब को। अब हम देख रहे हैं 50 नंबर वाले सवाल व जवाब को। आज देखेंगे उसी में से बकिया 8 सवाल के जवाब। इसके फराहम करने में ख़ास तौर से मोहम्मद जुल्फ़िकार भाई का काफ़ी हाथ रहा है, उनका ताउन साथ रहा है, जिसकी वजह से ये 8 सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आइए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन समझे जाते हैं? तो इसका जवाब है विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीलिंग। इन 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से पूछा था कि फीलिंग किसे कहते हैं, कौन सा है जो फीलिंग की मिसाल है। तो उसके लिए ऑप्शन फेयर, डर, एक्साइटमेंट, उत्तेजना कह सकते हैं, लाफिंग हंसना और मोटिवेशन दिया हुआ था। ये 4, इन चारों में से जवाब जो है वो है फेयर। तो फेयर है इस फीलिंग का। डर वाला जो ऑप्शन था वो सही था। अगला सवाल है, व्हाट इज़ नॉन इन द चिल्ड्रेन बाय एवोल्यूशन। इवेल्यूएशन के जरिए से हम किस चीज़ को बच्चों के अंदर जांचते हैं, ये जानना क्या चाहते हैं, तो उसके ज़रिए से हम जो जानते हैं वो बच्चों की प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट जानते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, ये इम्तियाज़ फ़र्क करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे का ग्रेड और लेवल कहाँ है। अगला सवाल है, सक्सेस इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस इज़ एग्जाम्पल ऑफ। थॉर्नडाइक के लॉज के नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से पूछा था कि ये किसके उनका एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस, या ये था नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ इफेक्ट। सफलता ही सफलता का आधार है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किस लॉ का? तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय। किसके जरिए से पहले इंडिया में किया गया है? तो इसमें ऑप्शन के एतबार से इसका तो सही जवाब ये है कि डॉक्टर राइस हैं। डॉक्टर राइस, CH राइस हैं। लेकिन ऑप्शन चारों सामने रहेगा तब भी उसमें एक ऑप्शन था भाटिया का, तो वो भी हो सकता है अगर राइस वहाँ पे नहीं है तब। अगर राइस है तो फिर पहला यही हो जाएगा, अगर राइस है तो फिर यही, अगर नहीं है तो फिर भाटिया हो सकता है। अगला सवाल है, द एम ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का एम पूछा था कि कौन सा इंक्लूजन का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था इक्वलिटी एंड इक्विटी, तो ये उसका जवाब था। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रेंट इन सोशल लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन। कि चिल्ड्रेन के जो सोशल लाइफ है, कुछ इस तरह का सवाल था भी है नहीं, ये सवाल कोई भी नहीं है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तो किसी को याद नहीं रहता। जो भी ये सवाल जो है ये याददाश्त पर मबनी सवाल है। तो उसमें ऑप्शन था कि वालिदैन डिस्पैरिटी करते हैं या किसी एक की तरफ जानिबदारी बरतते हैं, या ये ऑप्शन था कि ये सभी। तो वो जो था जिसमें सभी था वही इसका आंसर था, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तमाम के तमाम रुकावट और बाधा बनते हैं। अगला सवाल है, लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्पीच इज कॉल्ड। इन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो स्पीच से रिलेटेड है, तो उसे हम बोलने से जो रिलेटेड है उसे हमें क्या कहेंगे। तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ था। एक उसमें था स्पीच डिसऑर्डर, एक स्पीच एम्बुएस था, एक एम्बुएस भी था। उसमें से सही जो लग रहा है वो यही है कि स्पीच डिसऑर्डर ही उसका दुरुस्त जवाब है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जितना हो सके आप सवाल याद करके भेजें ताकि हम मुकम्मल कर सकें। अभी तक 36 सवाल ही हुए हैं, अभी हमारे पास 14 सवाल बचा हुआ है। अगर आप भेजेंगे तभी उसके जवाब बताए जा सकते हैं, इसलिए कि याद नहीं है सवाल और जवाब। चलिए, तब भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का।
अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। वस्सलाम।